आपको हमेशा बेटी का चिंता रहता है, बेटी का ब्याह, बेटी की पढ़ाई। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना लिखा है कि बेटी का ये ब्याह कराना जरूरी है। कहाँ लिखा है? हर नामी डायरेक्टर कभी ना कभी पहली फिल्म ही बना रहा था। लॉकडाउन से ये बड़ा फायदा हो गया, काम करने वाले जो मेहनती लोग वो सामने आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लोजर टू द स्टार्स। और मेरे साथ इस वक्त हैं दो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स, रघुवीर यादव और श्वेता बसु प्रसाद, जिनकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है जामुन। जामुन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रघुवीर जी। जामुन एक कैरेक्टर है, जामुन प्रसाद, जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं और बस उनकी जो जिंदगी उनके दो बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। पत्नी उनकी पहले गुजर गई है, बस इन दो बच्चों को संभालना वो उनकी जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीजों की वजह से बच्चों को संभाल नहीं पाते, बच्चे उन्हें नहीं संभाल पाते। तो इस तरह की जो कश्मकश है जिंदगी में, जो छोटी छोटी चीजों की, तो वो है बहुत ही यूनिक है। और आई थिंक मेरी तरफ से तो मतलब इट्स एन ओड टू ऑल द वुमेन आउट देयर जो हमेशा सोचती हैं दैट दे आर नॉट गुड इनफ। आई वांट टू लेट यू ऑल नो दैट यू आर गुड इनफ। ये जो सोसाइटी ने जो आपके ऊपर ये बाधाएं लगाई हुई हैं, ये बिल्कुल ही ये फिल्म शैटर करता है। और बहुत ही प्यारी कहानी है हमारी जामुन की, क्योंकि एक तरह से फादर डॉटर अपने आप में एक सोलमेट्स हैं। कि आपने और रघुवीर जी, आपसे मेरा सवाल है, आप दोनों ने काफी सीजन डायरेक्टर्स के साथ, काफी नामी डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, चाहे विशाल भारद्वाज हो, चाहे आशुतोष गोवारिकर हो। अब एक न्यू कमर डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, गौरव के साथ। तो इसके ये कितना डिफिकल्ट या इजी होता है, उसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली अगर कोई जाना माना डायरेक्टर होता है तो उसके साथ शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन नए डायरेक्टर के साथ बिल्कुल दिक्कत मुझे नहीं होती। उसकी वजह यह है, जिस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हम एक दूसरे के लिए नए ही होते हैं। देखा जाए, मैंने श्याम बेनेगल, शेखर कपूर, सबके साथ काम किया हुआ है, लेकिन जब पहली दफा काम किया तो हम नए थे, वो मेरे लिए नए थे। नाम जरूर सुना हुआ है, चाहे उन्होंने मेरा सुना, मैंने उनका सुना, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ, मैंने उनका काम देखा हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना था कि मैंने गौरव का काम नहीं देखा, लेकिन उसका स्क्रिप्ट पढ़ा था। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे उसकी सेंसिबिलिटी का पता लग गया कि शख्स बड़ा ही कुछ ऐसा तूफान उठा के लेके आया है ये, कि इसको बड़ी शिद्दत के साथ इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। सही कहा रघुवीर सर ने। आई थिंक हमेशा हम जिस भी सेट पर जाते हैं एज एक्टर्स, हमारे लिए तो वो पहला ही है किरदार, तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं उससे। और हर नामी डायरेक्टर कभी ना कभी पहली फिल्म ही बना रहा था। तो एज एन एक्टर आई थिंक मैं बिलीव करती हूँ हमारा काम एक्शन और कट के बीच में होता है। फॉर मी द बिगेस्ट हीरो ऑफ एनीथिंग इज द स्क्रिप्ट। और गौरव ने इतनी प्यारी स्क्रिप्ट लिखी है। पहले इसने एक्चुअली शॉर्ट फिल्म लिखी थी एंड उन्होंने मुझे 2017 में पिच की थी टू एक्ट एंड प्रोड्यूस इन इट। फिर ही फ्लैश्ड इट आउट इनटू अ फीचर फिल्म। और फीचर फिल्म भी बहुत अच्छे से उन्होंने जो सब प्लॉट्स लगाए हैं, कैरेक्टर्स जो ऐड किए, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इतनी एंड यू नो टू राइट अ सिंपल स्टोरी इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपका बहुत ही नया शो जो अब सबका पसंदीदा बन गया है वो है पंचायत। और पंचायत के जो सरपंच जी हैं, तो उनसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं, ओटीटी पे ये जो कब्जा किया है आपने, इसके बारे में बताइए आप। ये तो हमें लॉकडाउन को दुआ देनी चाहिए कि इस तरह का माहौल बना। और पंचायत शुरू में यही इसी ने धावा बोल दिया, और सब लोगों के पास वक्त था देखने के लिए। और क्या है कि अच्छा काम देखने की लोग कोशिश नहीं कर रहे थे। अब तो ये गले जब उनके पड़ा तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा भी काम होता है, जब बिल्कुल कि अब यही दिखाया जा रहा है। तो इससे ये लॉकडाउन से ये बड़ा फायदा हो गया हमारे कल्चर को, कि कम से कम जो अच्छा जो लोग काम करने वाले, जो मेहनती लोग हैं, जो बड़ी शिद्दत के साथ अपने काम में डूब के काम करना चाहते हैं, वो सामने आए। रघुवीर जी की जो पुरानी फिल्में आप ले लीजिए, चाहे वो मासे साहब हो, चाहे वो फिर सलाम बॉम्बे हो, उनको काफी प्रेम मिला। लेकिन आज अगर वो इस प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होती तो मेरे ख्याल से एक वाइडर अप्रिशिएटिव ऑडियंस होती, वाइडर ऑडियंस जो उसे पसंद कर रही होती है। There have been classics. I mean, anybody who's cinema literate, I think everybody has seen Maase Sahib, or they have seen Salam Bombay or Peepli Live, or anything that Raghuveer sir has done. I think these were the films that were way ahead of its time. They were way ahead of its time. और आज के टाइम पे रिलीज होती तो बिल्कुल आई थिंक टुडे द अप्रिसिएशन फॉर, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म में जैसे मैंने कहा, इट्स बिकम डेमोक्रेटिक, इट्स ऑल कम टू वन प्लेटफॉर्म नाउ। तो अब ये लेबल नहीं हो रही है। आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट वो तब भी क्लासिक्स थी और आज शायद ऑडियंस ज्यादा होती है। नाउ पीपल नो वेयर टू वॉच इट।
पहले लोगों को पता नहीं था where to watch these films. वो भी एक था ना कि वो रिलीज नहीं हो रही थी या हो रही थी, या तो हो रही थी तो कब हो रही थी. तो अब आई थिंक इट्स ऑल कम टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नाउ. जी रघुवीर जी, मुझे एक बात और लगती है कि जो अच्छी फिल्म होती है, जिसको आप क्लासिक और ये कहते हैं, वो फिल्म हमेशा जिंदा रहती है, वो कभी मरती नहीं है. तो वो चाहे सलाम बॉम्बे या मैसी साहब या पीपी लाई जब भी बनी हो, लेकिन वो अभी भी आप देखिए तो उसमें वही ताजगी रहेगी. आप 60 का म्यूजिक उठा के देख लीजिए, उस वक्त का म्यूजिक आज भी उतना ताजा लगता है. और बीच का ये जो म्यूजिक है उसको उसी वक्त सुन के 5-10 मिनट या एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता. तो कुछ चीजें रिलीज होती मर जाती हैं कि लोगों ने देखा उसकी उसी बात उनकी डेथ हो जाएगी तो खत्म हो जाती है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा जिंदा रहती है. अभी सलाम बॉम्बे को अभी देखिए, अभी भी ताजी लगेगी. और जो पीपली लाइव या और भी बहुत सारी है, केतन मेहता जो मिर्च मसाला, श्याम बेनेगल की जो फिल्में हैं वो देखिए, अभी भी उसी तरह की वही छाप छोड़ के चली जाती. लोगों को वही मजा आएगा उस फिल्म को देखने में, शायद उससे ज्यादा अभी मजा आए. तो मेरे ख्याल से हो सकता है अब ये जो OTT का ये प्लेटफॉर्म है, इसमें फिर से दोबारा दिखाया जाए लोगों को, और उनको पछतावे के लिए छोड़ दिया जाएगा, भैया वो फिल्में आप क्यों बंद करी, देख लीजिए, जबरदस्ती दिखाया जाएगा तभी आप देखेंगे. उठा के देखिए, उसमें भी कितना मजा आएगा आपको. चलिए ये तो बात हुई ऑडियंस की, लेकिन जब हम जो इंडस्ट्री की बात करें, अपनी सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर की बात करें, तो आप मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब इस तरह के परफॉर्मेंसेस आपके सामने निकल के आते हैं, जब एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, तब जो पहले पूछ नहीं होती थी कि भाई हाँ जी कोई पूछ नहीं रहा है, मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स भी मुझे मिले जो कह रहे पहले कोई नहीं पूछा, अब सारे पीछे पड़े हैं वहां पर कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए. आप दोनों के साथ भी ऐसी कुछ चीजें देखिए आपने? एक्चुअली ये मेरी बड़ी लड़ाई थी. आपने देखा होगा मेरे जितना भी काम है, मैं कभी कॉमर्शियल की तरफ, जिसे कॉमर्शियल कहते मैं नहीं कहता था. मैं तो ये कहता हूँ ये फिल्म मेरे लायक नहीं है और मैं उनके लायक नहीं हूँ. तो मैंने कभी तवज्जो दी नहीं, ना मुझे कोई गिला, कोई शिकवा, ना मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, ना मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ इस चीज में. मैं नपातुला काम जो मुझे अच्छा लगता था वही करता था. उसके पीछे मेरी ये नियत थी कि जो काम मुझे करते हुए अच्छा लगेगा वही शायद ऑडियंस को अच्छा लगेगा. वो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता जो मुझे ना अच्छा लगे और मैं चाहूँ कि ऑडियंस भी अच्छा लग जाए. ये तो मेरी नियत में खोट हो जाएगी फिर इससे. थैंक यू सो मच श्वेता, एंड थैंक यू सो मच रघुवीर जी. बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. Thank you so much. Thank you. Take care and all the best. Thank you रघुवीर जी. See you soon. चाट पे मिलते हैं जल्दी. जाते बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.